पहला ग्राहक गांव का ही एक किसान था। उसने ठेले को ऊपर नीचे देखा। पराठा यहाँ, और वो भी इस मौसम में। हाँ काका, गरम गरम साफ हाथों से बारिश में गरम पराठा सर्दी भगाता है। एक बार खाकर देखो। किसान ने एक लिया, पहला कौर, और फिर उसने आंखें बड़ी कर ली। अरे, ये तो ढाबे से भी अच्छा। तभी हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। कुछ लोग पीछे हटे। हरिमन ने तुरंत चादर तान दी, तवे की आंच तेज रखी। गुड़िया ने पराठे ढककर निकाले ताकि पानी न लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ी। कोई बोला, बरसात में गरम गरम मिल रहा है, मजा आ गया। कोई बोला, ये पराठा नहीं, दवा है। शाम तक हरिमन के चेहरे पर पहली बार हल्की चमक आई। गुड़िया, आज हम किराया दे पाएंगे। चमक आई। माँ, हम जीत गए क्या? आज नहीं बेटा, आज हमने बस लड़ाई शुरू की है। बारिश अभी और बरसेगी, पर हम भी तैयार हैं। मगर उसी रात बारिश भयानक हो गई। हवा इतनी तेज कि खिड़की के पर्दे उछल उछल कर दीवार से टकराए। छत पर पानी का शोर इतना कि बाहर की आवाजें दब जाएं। बिजली चमकी तो पूरा आंगन सफेद हो गया। फिर अंधेरा, और उसी अंधेरे में छोटन, जिसने पहले खेत बिकवाने की कोशिश की थी, एक चोर बिरसा को लेकर आ गया। बिरसा ने फुसफुसा कर कहा, इतनी बारिश में कोई बाहर नहीं निकलेगा, कुत्ते भी छुपे हैं। तेरा हिस्सा पक्का? पक्का, बस जल्दी कर। सुबह गुड़िया उठी तो संदूक खुला पड़ा था। पैसे गायब, मसाले गायब, और ठेले का कुछ सामान भी। वह चीख पड़ी, माँ, सब चला गया, हम फिर से वही। हरिमन कुछ पल पत्थर की तरह खड़ी रही। बाहर अभी भी बूंदें गिर रही थीं, जैसे आसमान भी रो रहा हो। फिर उसने आंसू पोंछे और धीमे लेकिन खनकते स्वर में बोली, नहीं बेटा, हमारी मेहनत चोरी नहीं हो सकती। सामान गया है, हौसला नहीं। तभी सरस्वती मैडम और गांव के बुजुर्ग पंडित दीनदयाल आए। पंडित जी ने कहा, बेटी, रोने से चूल्हा नहीं जलेगा। ये ले थोड़े पैसे, और मैं सरपंच से कहकर जांच भी करवाता हूँ। और अब से तुम पैसे घर में नहीं रखोगी। एक छोटा बैंक खाता और रोज का हिसाब। बारिश में चोरी ज्यादा होती है, लोग शोर में कदम छुपा लेते हैं। तुम अपने कदम मजबूत रखो। हरिमन की आंखें भर आईं। आप लोग मेरे अपने। पंडित जी मुस्कुराए। अपने वही जो मुसीबत में खड़े रहें। हरिमन ने फिर से ठेला खड़ा किया, इस बार ज्यादा समझदारी से। उसने एक खास चीज शुरू की, हरिमन स्पेशल मसाला, जिसकी खुशबू अलग और स्वाद याद रहने वाला। एक रविवार सरपंच आया। साथ में कस्बे का व्यापारी नरेश सेठ भी था। सरपंच बोला, हरिमन बहन, शहर में मेले में स्टॉल लगाओ, तुम्हारा मसाला वहां बिकेगा। नरेश सेठ ने एक पराठा खाया और तुरंत बोला, ये स्वाद बाजार में चलेगा, तुम पराठे नहीं, पराठों का भरोसा बेच रही हो। मैं पैकिंग और सप्लाई में मदद करूंगा। सेठ जी, मैं गांव की औरत, शहर की बात समझ नहीं। समझ आएगी, बस नियम एक, क्वालिटी कभी मत गिराना, और दूसरा,
बारिश में टाइमिंग नहीं टूटनी चाहिए। हरिमन हर सुबह पराठे बनाती, कुछ गांव में बेचती और कुछ बस से कस्बे में भेज देती, साफ कपड़े में, सही पैकिंग में, तय समय पर। लेकिन बारिश यहां भी दुश्मन बनकर आई। एक दिन मूसलाधार बारिश से बस स्टैंड पर पानी भर गया। बस देर से आई। कंडक्टर बोला, बहन, आज नहीं जा पाएगा। रास्ते में पुलिया पर पानी चढ़ा है। माँ, अगर पैकेट नहीं पहुंचा तो नरेश सेठ नाराज हो जाएंगे। नाराज नहीं होंगे अगर हम कोशिश पूरी करेंगे। चल। सिर पर पोटली रखकर वे आधे रास्ते तक पैदल चली। कीचड़ में पैर धंसते, पानी टखनों तक चढ़ता, हवा में ठंड छुपती। रास्ते में एक जगह पानी इतना था कि गुड़िया कांप गई। माँ, गिर गए तो उठ जाएंगे, पर पैकेट नहीं भीगेगा। ये हमारी इज्जत है। कस्बे में दुकानदार ने पैकेट लेकर कहा, इतनी बारिश में भी? बहन, आज से तुम्हारा नाम सिर्फ स्वाद नहीं, भरोसा भी है। रघु, ढाबे की भीड़ कम होने लगी। ढाबे के बाहर बारिश में पहले जहां लोग चाय और पकौड़े खाते थे, अब वे हरिमन के पराठों की बात करते। रघु गुस्से में छोटन से बोला, ये हरिमन मेरी दुकान खा गई। कुछ कर, वरना मैं तुझे गांव में रहने नहीं दूंगा। सेठ, रात में ठेला ही जला देते हैं, सब खत्म। और बारिश होगी तो लोग शॉर्ट सर्किट समझेंगे। रात को हवा तेज थी, बादल भारी। छोटन ने सोचा, बारिश में आग का शक कम होगा। उन्होंने आग लगाई। ठेले का कपड़ा, कुछ लकड़ी और तवे का हिस्सा जल गया। धुएं में बारिश की बूंदें सिस करती रही। हरिमन दौड़ कर आई। गुड़िया रोने लगी। माँ, फिर? देख बेटा, आग ने हमारा ठेला जलाया है, हमारा हाथ नहीं। बारिश से लकड़ी भीग जाती है, लेकिन हम नहीं भीगेंगे, हम नहीं टूटेंगे। सरपंच ने जांच बैठाई। पंडित जी, सरस्वती मैडम सब गवाह बने। आखिरकार चोरी और आग दोनों में छोटन का नाम आया और रघु का भी। पुलिस ने दोनों को पकड़ा और गांव वालों ने पहली बार देखा, बारिश से भी ज्यादा तेज हो सकती है सच की आवाज। नरेश सेठ ने कहा, अब तुम ठेला नहीं, छोटा ढाबा खोलो, गांव में ही, और एक काउंटर शहर में। इतना बड़ा और बारिश में दुकान? नरेश ने कागज आगे बढ़ाया। ये एडवांस, ये व्यापार है। तुम मेहनत दोगी, मैं बाजार, मुनाफा हिस्से में, और ढाबे की छत पक्की बनेगी, टपकने नहीं दूंगा। हरिमन ने कांपते हाथों से कागज छुआ। मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगी।